जिन्हें लगता है कि कलयुग चल रहा है, भगवान नहीं मिलने वाले हैं, भगवान नहीं आते हैं, ये कथा उनके लिए है। भगवान शंकर कितने दयालु हैं, कितने भोले हैं कि अगर भक्त भगवान को प्रेम करता है तो भगवान उससे कहीं ज्यादा अपने भक्त को प्रेम करते हैं। आपके बगल में एक जिला है मधुबनी, सुना है ना? मधुबनी बिहार में ही पड़ता है। मधुबनी में एक स्थान है भवानीपुर। भवानीपुर में बाबा के एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, उगना महादेव के नाम से, सुना है? बहुत प्रसिद्ध दिव्य स्थान है उग्र महादेव। कलयुग की सत्य घटना है। विद्यापति जी का नाम तो सुना होगा। अद्भुत अद्भुत उनकी रचनाएं, जिनमें से एक रचना हम लोग आते हैं कि पिया मोरा बालक अहम तरुणी गे, पिया मोरा बालक अहम तरुणी गे, कौन तप चूके लो भैलो जननी गे, पिया मोरा पिया लेके चलली जी हम हो बाजार गे, पिया लेके चलली जी हम हो बाजार गे, हटिया के लोग पूछे के लागे तोहार गे, पिया मोरा बालक। तो विद्यापति जी की ऐसी अद्भुत अद्भुत रचनाएं, और वो विद्यापति जी महादेव के बहुत बड़े साधक, महादेव के बहुत बड़े उपासक थे। महादेव की इतनी साधना, इतनी उपासना, इतनी श्रद्धा, इतनी निष्ठा, इतना विश्वास कि महादेव को भी रहा नहीं गया कैलाश पर। उनकी साधना का इतना बल था, उनके विश्वास का, उनकी निष्ठा का इतना बल था, इतना तेज था कि महादेव भी कैलाश में बैठ करके स्वयं को रोक नहीं पाए विद्यापति जी से मिलने के लिए। एक दिन महादेव स्वरूप बदल करके एक नौकर का वेश बना करके मेरे महादेव, मेरे भोलेनाथ विद्यापति जी के घर पे चले आए। और जब विद्यापति जी के घर पे पहुंचे, जैसे उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा एक बहुत फटे चिथे हाल में 10 जगह से कपड़े फटे पड़े हैं, एकदम दुबला पतला शरीर है, कोई एक व्यक्ति सामने खड़ा है। तो विद्यापति जी ने पूछा, श्रीमान जी कौन है आप, क्या करने आए हैं? तो भगवान ने कहा, मेरा नाम उगना है और मैं आपके घर नौकरी करना चाहता हूं। विद्यापति जी ने कहा, मेरे घर कौन सी नौकरी करोगे आप? भगवान ने कहा, मैं आपके घर में झाड़ू पोछा करूंगा, बर्तन करूंगा, आपके कपड़े धुलूंगा, ये मुझे नौकरी दे दो। विद्यापति जी ने कहा, महाराज हम कोई इतने बड़े लोग नहीं कि जिसके घर में झाड़ू पोछा करने वाले, बर्तन करने वाले, कपड़े धुलने वाले लग जाएं। हम छोटे मोटे लोग हैं, अपना काम स्वयं ही कर लेते हैं, हमारे घर में कोई आवश्यकता नहीं है, आप दूसरे घर में जाओ। महादेव उन्हें छोड़ के कैसे जाते, उन्हें तो बहाना चाहिए। महादेव ने कहा, मैं आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे तो आप ही के घर नौकरी करनी है।
और महाराज अगर आप ये सोच रहे होंगे कि तनख्वाह देनी पड़ेगी, सैलरी देनी पड़ेगी महीने की, तो मुझे सैलरी वैलरी कुछ नहीं चाहिए। आप जो पहनोगे बस वही पुराना दे देना, मैं पहन लूंगा। आप जो भोजन पाओगे, जो बचा खुचा होगा, मैं भोजन पा लूंगा। इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, और मैं सेवा करूंगा आपकी, छोड़ के नहीं जाऊंगा। विद्यापति जी ने देखा कि बड़े जिद पे आ गए, हो सकता है आवश्यकता होगी। सो विद्यापति जी ने रख लिया। और अब दर्शन करिए, महादेव उगना बन करके विद्यापति जी के घर में झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, उनके घर का सारा काम कर रहे हैं। कौन कर रहा है? साक्षात भूत बामन भगवान भोलेनाथ ही काम कर रहे हैं। एक दिन की घटना है कि विद्यापति जी उगना को लेकर के कहीं यात्रा पर गए। यात्रा पर जाते जाते कुछ समय जब बीता, आधा दिन बीत गया, तो उन्हें बड़ी जोर की प्यास लगी। तो चारों तरफ रेगिस्तान ही था, कहीं कोई जल का स्रोत नहीं था, कुछ दिखाई नहीं पड़ा। विद्यापति जी ने उगना से कहा, रे उगना, मुझे बड़ी जोर की प्यास लग रही है, जरा पानी की व्यवस्था करो। तो महादेव को पानी की क्या व्यवस्था करनी थी, उनके तो जटाओं में ही गंगा मैया बह रही है। महादेव गए और थोड़ी सी दूर जाकर के एकांत में छिप करके और जटाओं से गंगा मैया से जल निकाले और बढ़िया एक लोटा जल भर करके और लाए विद्यापति जी को दे दिए, महाराज पियो। विद्यापति जी ने उस जल को ग्रहण किया। पर आप कल्पना करिए कि एक साधारण सा जल और एक साक्षात गंगा मैया का, महादेव की जटाओं से निकली गंगा मैया का जल, कितना अंतर होगा। अमृत भी फेल होगा उसके सामने। तो विद्यापति जी ने उस जल को ग्रहण तो कर लिया, पर वो भी कोई साधारण मनुष्य तो थे नहीं, वो भी बहुत बड़े साधक थे भाई। जिसके घर में महादेव नौकर बन करके काम कर रहे हैं, जिसने महादेव को भूमि पर उतार दिया अपने घर में, तो वो भी कोई साधारण तो होगा नहीं। विद्यापति जी ने कहा, उगना एक बात बताओ, ये जल कहां से लेकर के आए? तो महादेव ने कहा, सरकार थोड़ी दूर पर ना एक सरोवर है, बस वहीं से लेकर के आ रहा हूं। विद्यापति जी ने कहा, हमें तो दूर दूर तक कोई सरोवर नहीं दिखाई पड़ रहा है, जरा सरोवर मुझे दिखाओ ले चल करके। महादेव कहां से दिखाते, वो तो झूठ कह रहे थे। और सरोवर की बात छोड़ो, इस जल का स्वाद ही अलग है। आज तक हमने ऐसा जल कभी ग्रहण ही नहीं किया। कुछ तो गड़बड़ है। कौन हो आप? महादेव ने कहा, कौन हूं? क्या उगना हूं, मेरा नाम उगना है। कहा नहीं, संदेह है मुझे। और आप जो कोई भी हो, मेरे सम्मुख आइए अपने असली स्वरूप में। अगर नहीं आए तो तत्क्षण अपने प्राणों को त्याग दूंगा, मर जाऊंगा, मैं यहीं पे मरूंगा। उसी समय उगना, मेरे महादेव अपने स्वरूप में त्रिशूल धारण किए, एक हाथ में डमरू लिए, बड़ी बड़ी बाबा की जटाएं, बाबा प्रस्तुत हो गए विद्यापति जी के सम्मुख। अब जब विद्यापति जी ने देखा साक्षात महादेव, जिसे मैं एक साधारण सा नौकर समझ रहा था, अपने घर का काम करवाता रहा, वो महादेव है। अब आप कल्पना करिए, एक बार उस दृश्य का, एक बार उस झांकी को विचार में अपने लाइए, अपने मन में लाइए कि आपके घर में कोई नौकर काम कर रहा हो और अचानक से एक दिन आपको पता चले कि वो नौकर नहीं, वो तो साक्षात भगवान नारायण है, वो तो साक्षात महादेव है। आपको कितना बुरा लगेगा कि मैंने अपने भगवान से काम कराया, मैंने अपने महादेव से काम कराया, वो भी झाड़ू पोछा कराया। विद्यापति जी की भी यही स्थिति बनी। विद्यापति जी बड़े दुखित हुए, महादेव मुझसे इतना बड़ा अपराध आपने करा दिया। आप मेरे घर पे रहे, मैं पहचान नहीं पाया, मैं कैसा बड़ा अभागा हूं, मैं कितना बड़ा पापी हूं। आपसे घर के में काम कराता रहा, आप चुपचाप बड़े आनंद के साथ में करते रहे। महादेव ने कहा, आपने कराया नहीं, मैं तो बस आपके साथ रहने का एक बहाना ढूंढता रहा, पर मैं आपको कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगा, आप कहेंगे तो भी नहीं जाऊंगा। मुझे तो आप ही के साथ रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना है। पर एक शर्त है हमारी। शर्त क्या है? कहा, शर्त यह है कि आप जानते हैं कि मैं महादेव हूं,
लेकिन जिस दिन इस बात को हम दोनों के अलावा कोई तीसरा जान गया, किसी तीसरे को आपने बता दिया, उसी समय मैं छोड़ करके चला जाऊंगा। अब विद्यापति जी घर लेकर के आए महादेव को उगना स्वरूप में। अब उतना ही दिखाने के लिए अपनी पत्नी को घर में काम कराते, बहुत काम नहीं कराते, कुछ करने ही नहीं देते महादेव को। एक दिन विद्यापति जी घर छोड़ करके कहीं गए किसी कार्यवश। उनकी पत्नी घर में भोजन बना रही थी, चूल्हे पे रोटी सेक रही थी। महादेव अपने आनंद में थे, अपनी मस्ती में थे। बाबा तो कभी भी अपने सहजावस्था में आ जाते, ध्यान मग्न हो जाते। तो मुझे लगता है बाबा ध्यान मग्न हुए और उनकी पत्नी ने कहा, अरे उगना, कुछ काम करने के लिए कहा। उगना उगना 3-4 बार आवाज लगाई, पर सामने बैठे महादेव सुन ही नहीं पाए। और जब सुन नहीं पाए तो क्या किया, मैया को बड़ा गुस्सा आया और मैया को क्रोध आया कि यहीं बैठ करके चिल्ला रही हो, आवाज दे रही हो, ये सुनता नहीं है, बहुत ढीठ हो गया ये। मैया ने क्या किया महाराज, जिस चूल्हे में जो लकड़ी जल रही थी, जिससे रोटियां सिकाई हो रही थी, बस उसी जलती हुई लकड़ी को मैया ने उठाया। लकड़ी उठा करके महादेव के ऊपर दे, लकड़ी दे, डंडे दे, डंडे, जलते हुए अंगार से मैया बाबा की पिटाई शुरू कर दी। और मेरे महादेव एकदम शांत होकर के, मौन होकर के मैया के हाथों से पिटे जा रहे हैं। अचानक से जब विद्यापति जी दूर से आए, उन्होंने देखा कि ये क्या कर रही है। दूर से विद्यापति जी ने आवाज लगाई, अरे अभागन, बावरी हो गई है तू, पागल हो गई है, तुझे पता भी है तू किसे मार रही है? जलते हुए लकड़ी से तू हाथ चला रही है, किस पे? अरे वो साक्षात महादेव है, कोई साधारण सा मनुष्य नहीं है। जैसे इतनी सी बात विद्यापति जी ने बताई, हाथों से लकड़ी छूटी और उसी समय मेरे महादेव अंतर ध्यान हो गए। जब विद्यापति जी को याद आया कि मैंने तो महादेव से वचन दिया था कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा, और इसी कारण महादेव छोड़ करके चले गए। विद्यापति जी वहीं बैठ करके रो पड़े, जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। और विद्यापति जी ने कहा, अभी तक मुझे आपकी आदत लग चुकी है, मुझे उगना की आदत सी हो गई, अब मैं उगना के बिना रह नहीं पाऊंगा। जब तक आपके बिना रह लेता था तब तक तो शिवलिंग की पूजा करके, शिवलिंग का दर्शन करके मैं रह लेता था, लेकिन जब मुझे उगना की आदत लग गई तो आप मुझे छोड़ के चले गए। अगर इसी क्षण आपने मुझे वापस दर्शन नहीं दिया, वापस मेरे साथ नहीं आए, तो मैं अभी इसी क्षण अपने प्राण त्याग दूंगा। मेरे महादेव वापस आते हैं। विद्यापति जी को दर्शन दिया, महादेव वहीं पर शिवलिंग के रूप में विराजित हो गए, और जिस शिवलिंग का नाम पड़ा उगना महादेव, जिसे आप उग्र महादेव के नाम से जानते हैं। बोलो उगना महादेव की जय हो। आप कभी भी जाइए उधर, अवश्य दर्शन करिए, बहुत ही प्रसिद्ध पीठ है। और इस कलिकाल की सत्य घटना है, कोई कहानी नहीं है, कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, ये साक्षात इस कलिकाल की घटना है कि महादेव स्वयं आकर के अपने भक्त के पास सेवा करते हैं, और अपने भक्त के पास रहने के लिए भगवान भी तड़पते हैं। सिर्फ भक्त ही भगवान के लिए नहीं तड़पता, बल्कि भगवान भी अपने भक्तों के लिए तड़पता।